वेलकम टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। बहुत सारे स्टूडेंट को इसी डायग्राम में प्रॉब्लम होती है कि ये डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करें। दिखने में टफ लगता है, लेकिन देखो ये चैप्टर का बहुत इजी डायग्राम है। थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है दूसरे डायग्राम की कंपेरिजन में, लेकिन इफ यू वांट टू ड्रॉ प्रॉपर एंड परफेक्ट डायग्राम, और इजी है ये डायग्राम है, वो ड्रॉ करने में इजी है। रियल में आपको देखने में ही टफ लगता है, बाकी इजी है क्योंकि इसमें कोई परमानेंट प्रॉपर शेप नहीं होता है। ओके, अब इजीली जो शेप है वो सारे सारे बन जाते हैं ये डायग्राम में। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर दो। ओके, यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दी बाउमेंस कैप्सूल। यहाँ पर हमने बाउमेंस कैप्सूल है वो ड्रॉ कर दी। उसके बाद आप ये ट्यूब है उसको और भी सिंप्लीफाइड हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ओवर सिंप्लीफाइड हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, डायग्राम है उसको थोड़ा और रियलिस्टिक रखेंगे। ओवर सिंप्लीफाइड में नहीं कर रहा हूँ डायग्राम को। ओके, तो थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम रखेंगे। देखो यहाँ पर कितना इजीली ये ड्रॉ हो गया। ये ट्यूबुलर पार्ट हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या होगा आगे, ये दिस इज कॉल्ड एंडलेस लूप। राइट, अभी भी ये जो यूरिन है वो इसमें से आगे आगे पास होता रहेगा। और यहाँ पर आप बाकी की जो ट्यूब्यूल है वो ड्रॉ कर दो। आपका स्टार्टिंग है वो इस तरह से करोगे तो पूरा जो स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बन जाएगा। ओके, स्टार्टिंग है ना वो आपको क्लियर रखो। स्टार्टिंग अपना कहाँ से करना है डायग्राम का, वो आप अपने आप में क्लियर रखो कि मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करता जाऊँगा। तो आप देखो कोई भी डायग्राम है वो टफ नहीं रहेगा। अब यहाँ से इसको फर्दर है हम आगे ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ से इस तरह से आगे ड्रॉ कर दो उसको। ये ट्यूब है वो आगे आगे ड्रॉ करते जाओ। उसकी मुझे इसको और इस साइड ले जाना है। ओके, इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, विच इज डिस्टल convoluted पार्ट। ओके, कंप्लीट। यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर दिया कलेक्टिंग डक्ट। फर्दर इसमें जो ब्रांचेस आती है वो ड्रॉ कर दो, क्योंकि जितनी भी आप यहाँ पर ये ब्रांच ड्रॉ कर रहे हो ये ब्रांच ये है। ओके, फिर सपोज कि आपने इस साइड की है ड्रॉ, जहाँ यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी। देन आफ्टर यहाँ पर कुछ ब्रांचेस है वो इसमें दिखा दो। ओके, अब ये ब्रांचेस है उसके साथ क्या होगा, फर्दर नेफ्रॉन्स ही कनेक्टेड होंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन्स। ओके, यहाँ पर भी नेफ्रॉन है, यहाँ पर भी नेफ्रॉन, यहाँ पर सब जगह पर ऐसे स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ये ब्रांचेस है उसको दिखा दिया। ओके, अब यहाँ पर है ना ये पार्ट है पूरा ग्लोमेरुलस का। ओके, तो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर एक ट्यूब, देयर विल बी अ ट्यूब which is bringing the blood to inside the ग्लोमेरुलस। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर लेकर आती है, जो कि ग्लोमेरुलस में बाद में जाएगा। और एक ट्यूब हो गई ऑब्वियसली कि जो ब्लड को बाहर लेकर आएगी वापस से। वो ट्यूब को भी हम दिखा देते हैं। तो इस तरह से सेपरेटली ट्यूब रहेगी। और ग्लोमेरुलस है वो तो आपको पता है कैपिलरीज का नेटवर्क है, बहुत सारी कैपिलरी का नेटवर्क है। तो इसमें आप सेपरेट पार्ट है वो आप करके दिखा दो, बोल दो कि दीज आर कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ओके, और उसके बाद है वो यहाँ पर हम फर्दर ये ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी फिल्ट्रेट रहेगा उसमें तो अभी भी यूजफुल सब्सटेंस है ना, तो उसको वापस लेने जाना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी अगेन रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हमने
उसको भी दिखा दिया। सो दिस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अगेन। इसको थोड़ा और थिन करके दिखाना ताकि ये सेपरेट रहे। मैं इसको और थिन कर सकता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रांच कर दो कि दो दो पार्ट में डिवाइड हो रही हो इस तरह से। यहाँ पर भी अगेन इस तरह से हमने ब्रांच कर दिया कि अब यहाँ से दो ब्रांच में डिवाइड हो गई। और आगे जाकर एक सिंगल ब्रांच बन गई, सिंगल ट्यूब बन गई इन शॉर्ट। ओके राइट। तो इस तरह से हमने ब्रांचेस दिखा दी। अब उसके बाद वापस से ये सारी ब्रांचेस है उसको कनेक्ट करके वी हैव टू इट विल फॉर्म इन शॉर्ट सिंगल ट्यूब। तो अगेन यहाँ पर हम सारी ब्रांचेस है उसको ज्वाइंट कर रहे हैं। देखो इसमें ध्यान रखना डायग्राम में इस तरह से डायग्राम है वो रियल में इजी है, बहुत इजी डायग्राम है ये। आप सच में अगर 2-3 बार ठीक से ड्रॉ कर लिए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो ये सारी जो ब्रांचेस है उसको कनेक्ट कर दिया वन बाय वन। देखो ये ट्यूब, दिस वन एंड दिस वाज ऑलरेडी अ सिंगल ट्यूब। तो दिस बिकम्स द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। अब लेबल कर देते हैं। तो लेबल में आप देखोगे सो दिस इज ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। ओके, तो मैं यहां पर लिख दूं ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, राइट। इस तरह से आर्टरी ये पार्ट। ओके, दिस ट्यूब इज ब्रांच ऑफ रेनल वेन। ब्रांच ऑफ रेनल, क्योंकि हमने रेनल वेन और रेनल आर्टरी आपको याद होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम में आपने देखा था ना, रेनल आर्टरी रेनल वेन थी। तो ब्रांच ऑफ रेनल वेन। उसके बाद ये है बाउमेन्स कैप्सूल। ओके, तो बाउमेन्स कैप्सूल है वो यहीं पर हम दिखा देते हैं। ओके, ये पर दिखा देते हैं। बाउमेन्स कैप्सूल एंड अंदर जो कैपिलरी का नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस दिखा दिया। नाउ ये है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसको मैं सिंपली वी कैन से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देन आफ्टर दिस इज लूप ऑफ हेनले। ओके, हेनलेस लूप, ये पूरी यू शेप में जो ट्यूब है उसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। और इसको आप सिंपली जो सेपरेट करना है तो सेपरेटली यू कैन से दैट दिस इज एंड दिस वन, दोनों अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हम यहाँ पर सेपरेटली दिखा रहे हैं। ओके, रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पर आ जाए तो आपको काम लगेगा। प्रॉक्सिमल convoluted tubule and this one distal convoluted tubule। ओके, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, राइट, कलेक्टिंग डक्ट। तो कंप्लीट ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल वेन। अब ये आर्टरी है वो ब्लड लेकर आ रही है, वेन है वो लेकर जा रही है। बाउमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी हो गया, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, इसको आप सिंपली ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इस तरह करके भी दिखा तो चलेगा। कलेक्टिंग डक्ट कंप्लीट।